हमारे यहाँ बीएचयू के ही छात्र हैं गोलेंद्र पटेल। अब खूब अनगढ़ हैं और अपनी अनगढ़ता में खूब माने जो शब्द विन्यास हैं काफ़ी खूबसूरत हैं। अब एकदम इनकी ताज़ा मतलब कई कविताएं बड़ी अनगढ़ हैं और अल्हड़ता के दायरे में हैं, लेकिन BA2 के लड़के से हम कितनी बड़ी कविता की उम्मीद करेंगे। लेकिन एक कविता मुझे एक दो दिन पहले पढ़ने को मिली उन्हीं के वॉल पर, तो मैं चकित रह गया इस युवक के जो काव्य क्षमता को लेकर के। और ऐसा लगा कि गांव का यह एक ऐसा लड़का है जो एक मुट्ठी धूल उठाकर व्यवस्था को ललकार रहा है। अब एक मुट्ठी धूल उठा करके व्यवस्था को ललकारने की जो सामर्थ्य है, उसमें गोलेंद्र पटेल जैसे बिल्कुल 18-20 साल की उम्र के लड़के इस कोरोजीवी काल में जो कविताएं लिख रहे हैं, अगर ये लिखते रहे, अगर इन्होंने छोड़ा नहीं, क्योंकि इस पर भी डिपेंड करेगा कि ये कविता में आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत लोग लिखते हैं और बाद में छोड़ के भाग जाते हैं, उनके दुनिया भर के सरोकार होते हैं, या कविता में मांझना नहीं चाहते, या कि कविता की समझ को विकसित नहीं होने देना चाहते। क्योंकि देखिए, शुरू में तो बिना समझ की कविता लिखते रहिए, ठीक है। एक स्थिति के बाद आपको कविता की समझ के दायरे में भी कविता के पास जाना होगा, क्योंकि केवल उत्पादन से गुणवत्ता का निर्धारण नहीं हो पाएगा। उसके लिए थोड़ा अध्ययन, थोड़ा सा योग, थोड़ा सा थोड़ी साधना ही करनी पड़ेगी। बारह तो अब चूंकि बिल्कुल नए हैं, तो एकदम नए हैं, तो बाकी का तो मैंने क्योंकि मेरे पास कविताएं बहुत हैं और बहुत सारे संदर्भ हैं मेरे पास, लेकिन वो समय नहीं है और एक ही व्याख्यान में कितनी बातें कही जा सकती हैं, वो बड़ा कठिन है। लेकिन इनकी कविता छोटी, इसको मैं पढ़ना चाहूँगा। जोग कविता है, बल्कि अपने हिस्से की कविता पाठ की कटौती भी कर दूंगा, लेकिन जोग कविता बड़ी मज़ेदार कविता है। और पता नहीं इसके अर्थ को भी ये समझते हैं या नहीं, लेकिन जो मैंने देखा वो देखिए कि रोपनी जब करते हैं किसान, अब आप देखिए किसान रोपनी कर रहा है, लेकिन कैसे वो आत्महत्या का इस कविता में वो लड़का संकेत करता है जाने अनजाने। इस कविता पर कभी मेरे छात्र हैं और मेरे ही छात्र हैं, लेकिन मैंने इस कविता पर अभी तक उनसे मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है कि भाई इस कविता को कितना तुमने समझा, कितना नहीं समझा। लेकिन मैंने सोचा कि आज कोरोजीवी कविता का समय है, तो मैं इस कविता का जिक्र जरूर करूं। वो जोक कविता, जोक, और गांव का लड़का एकदम विशुद्ध गांव के हैं वो। रोपनी जब करते हैं किसान, तब रक्त चूसते हैं जोंक, चूहे फसल नहीं चाटते, फसल चाटते हैं नीलगाय। चूहे तो बस संग्रह करते हैं गहरे गोदामी बिल में, गहरे गोदामी बिल में। याद रखिए भाषा, देखिए, टिड्डे पत्तियों के साथ पुरसाथ को चाट जाते हैं, आपस में युद्ध कर काले कौवे मक्का बाजरा बाट खाते हैं। काले कौवे व्यंजक है, मक्का बाजरा बाट, सारी इमेज गांव का है। और मैं बता दूं, जितना इस लड़के के बारे में जानता हूं, यह 40 किलोमीटर की यात्रा करके क्लास करने आता है, फिर अपने गांव लौट जाता है। बनारस में शायद वो नहीं रहते, जो मेरी जानकारी है। और तो मैंने वो जो संघर्ष, ये मैं बताने इसलिए रहा हूँ कि हर किसी के पास कविता लिखने की सामर्थ्य, कविता लिखने का विकल्प है, लेकिन हर कोई कवि नहीं होता, क्योंकि उसके पास भाषा नहीं होती। ऐसे युवकों के पास जब भाषा आती है तो मुझे बहुत आह्लादित करती है, क्योंकि ये हिंदी कविता के भविष्य हैं। ऐसे जहाँ भी लिख रहे हैं पूरी दुनिया में, पूरे हिंदी समाज में जहाँ भी लिख रहे हैं, उन सबका स्वागत है। ये तो एक इमेज, चूँकि जितना हम लोग अपने सीमित संसाधनों में, सीमाओं में कर सकते हैं, वही करेंगे। तो आपस में युद्ध कर काले कौवे मक्का बाजरा बांट खाते हैं, प्यासी धूप पसीना पीती है खेत में जोंक की भांत। अंत जरा देखिए, अंत में अक्सर ही कर्ज के कच्चे कायफल दिख जाते हैं। अंत में अक्सर ही कर्ज के कच्चे कायफल एक पेड़ होता है जिसकी पत्तियां जो होती है, जिसकी छाल होती है, उससे दवा बनाई जाती है। लेकिन यहां देखिए, कर्ज के कच्चे कायफल, संकेत मिल रहा कि कर्ज के बोझ से जो दबा हुआ किसान है,
अब कहाँ जा रहा है वो सुनिए। अंत में अक्सर ही कर्ज के कच्चे काय फल दिख जाते हैं, सिवान के हरे पेड़ पर लटके हुए। ये जो पेड़ पर लटकना है, इमेज स्पष्ट है। यानी जोंकों से बचते बचाते, रोपनी करते, रक्त चूसते चुसाते, चूहे बिल्लियों से बचते बचाते, गोदामी बिलों से बचते बचाते, अंत में किसान कहाँ है? सिवान के हरे पेड़ पर लटका हुआ दिखाई देता है। ये जो लटका हुआ है, यानी किशोर 18 साल की उम्र का लड़का बगैर गांव के अनुभव के बगैर ये संभव ही नहीं है। ये पढ़ करके तो ऐसी कविता लिखी ही नहीं जा सकती। और फिर इसे ही कभी कभी ढोता है किसान, अंत में है, इसे ही कभी कभी ढोता है किसान सड़क से संसद तक की, इसे ही कभी कभी ढोता है किसान सड़क से संसद तक की अपनी उड़ान में। ये कविता यहाँ पर फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन लेती है और सड़क से संसद की यात्रा करती है और ये बताती है कि पेड़ पर लटका हुआ जो मनुष्य की लाश है, इसकी गूंज तुम्हारे संसद में भी सुनाई देगी, मत भूलना। क्योंकि यह सड़क, यह एक मुट्ठी धूल केवल गांव तक सिमट के नहीं रह जाएगी, ये तुम्हारे संसद तक भी पहुंचेगी, जिस संसद में हमने पहुंचाया है। तो ये सब जो कर्ज से लदे हुए कायफल की जो ये सब स्थितियां हैं, उसको आप देखेंगे तो ये कुछ बातें थी और जो मैं आपके सामने रखा, क्योंकि समय के